नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सी न्यूज़ भारत। आज फिर बात होगी आपसे राम की। श्री राम एक ऐसा नाम जिसको सभी लोग लेते हैं और हिंदुओं के आराध्य हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम इस समय खूब नाम कमा रहे हैं और सबकी जुबान पर हैं। कहते हैं राम का नाम ले लो तो शायद स्वर्ग मिलता है। इस समय तो सबको स्वर्ग मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी बात कर रहे हैं राम की। क्यों ना हो भगवान राम की बात, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और ऐसा पता लगा है कि वहाँ ज़मीन खरीदने के नाम पर घोटाला हुआ है। क्या है पूरा मामला, क्यों लोग कर रहे हैं इसकी बात, आइए जानने की करते हैं हम कोशिश। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राम मंदिर का मुद्दा खूब उठा। उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इसकी बात हुई। डीएम कार्यालयों का घेराव हुआ। कांग्रेसी अपने पूरे सवाब पे थे और डीएम से मिलकर अपना ज्ञापन देना चाहते थे। बात यहीं तक ख़त्म नहीं की कांग्रेस ने। आज कांग्रेस ने लखनऊ मुख्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और उनके साथ नसमुद्दीन सिद्दीकी के साथ तमाम वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मौजूद थे और उन्होंने मुद्दा उठाया कि अगर हम भगवान राम की बात करते हैं तो कहा जाता है ये वो लोग हैं जिन्होंने गोलियां चलवाईं, ये वो लोग हैं जो भगवान राम का मंदिर बनने देना नहीं चाहते। तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आज हम कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाएंगे। आज हम बात करेंगे राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल गोपाल दास जी की। नृत्य गोपाल दास जी ने कहा कि ट्रस्ट के अंदर पारदर्शिता नहीं है, ट्रस्ट अपनी मनमानी कर रहा है। आइए पहले सुन लेते हैं इन नेताओं की बात। इसके अलावा प्रमोद मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी व हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी इस मुद्दे पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। प्रमोद तिवारी का कहना था कि अब यह सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं उठा रही है, बल्कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कई वरिष्ठ आचार्य संत जी इसको लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह एक ऐसा घोटाला है जो कि इस सदी का सबसे शर्मनाक घोटाला कहा जा सकता है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जरूर होनी चाहिए। राम जन्मभूमि जिसका विवाद था, उसके मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शास्त्री जी, यानी कि जो है मुख्य विषय, उसके मुख्य पुजारी, चीफ पुजारी, उन्होंने भी अनुबंधित जमीन को लेकर सवाल उठाया। हमारे साथ मुख्य पुजारी है तो भगवान राम को मानने वाले को। एक और जो भी अयोध्या जाता है और जो जिसकी आस्था है वहां जाता है तो हनुमानगढ़ी जरूर जाता है, क्योंकि माना जाता है भगवान राम और हनुमान को अलग नहीं किया जा सकता। तो हनुमानगढ़ी बड़ी सिद्ध पीठ मानी जाती है। उसके जो मुख्य पुजारी है राजू दास जी ने इस डील का एक बार नहीं मुखर विरोध किया। चौथे 4 शंकराचार्य होते हैं, स्वामी स्वरूपानंद जी ने, उन्होंने भी बहुत से साधु संतों से भेंट की, मीटिंग की, बैठक की और बैठक के बाद भी उन्होंने इस सौदे पर सवालिया निशान लगा दिया। तो अब ये कहना भारतीय जनता पार्टी वाले छोड़ें कि ये आरोप वो लोग लगाते हैं जो भगवान राम को नहीं मानते, और ये आरोप भी भाजपा का वैसे ही झूठा है जैसे उनके हर बयान झूठे होते हैं। हाँ, हम लोग भगवान राम के पुजारी और भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी, ये सवाल अब हिंदू धर्म के शंकराचार्य, मंदिर के मुख्य पुजारी और जिस संगठन के अधिकार से उन्होंने खरीदा उसके अध्यक्ष भी उठा रहे हैं।
ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं या जिनको अनुभव होगा वो जानते हैं, पहले जमीन का रेट तय होता है, सर्किल रेट तय होता है, उसके साथ ही स्टाम्प पेपर खरीदा जाता है। जब तय हो जाता है कितने में रजिस्ट्री होगी तो वही स्टाम्प पेपर उसी हिसाब से खरीदा जाता है। इसमें बड़ी गजब की चीज हुई, एक चीज मेरे ख्याल से आप लोगों के नोटिस में होगी, ना हो तो मैं दे देता हूँ। एक श्री रवि मोहन तिवारी और एक श्री सुल्तान अंसारी, इन्होंने 18 मार्च 2021 को 7:10 पर स्टैम्प पेपर खरीदा। पांच 22 पर मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 7:15 पर स्टैम्प खरीद लिया। 5:11 पे उनका भी स्टैम्प आ गया, जो रजिस्ट्री 7:15 और 7:22 पे थी। मैं जानना चाहता हूं कि जब तक उसका वैल्यूएशन नहीं हुई जमीन की, स्टैम्प पेपर का दाम कैसे फिक्स हो गया? वैसे दोहरा दूं थोड़ा सा आप लोगों को, पूरी तरह लीगल बात है कि स्टैम्प पेपर कितने का होगा ये जमीन के वैल्यूएशन के बाद तय होता है। जब रजिस्ट्रार, सर्किल रेट और तमाम बातें तय हो जाती है। या पहले से खरीद के रखा हुआ है, और जो खरीद के रखा है सारा खेल 5 मिनट का है। इनको मालूम कैसे हुआ कि इतना ही लगना है स्टैम्प पेपर? और एक गलतफहमी सब लोग दूर करते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, शायद बहुत लोग लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि रजिस्ट्री हो गई 10 मिनट के अंदर। जितने पॉलिटिकल लोग बोलेंगे रजिस्ट्री हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक लोगों को एक चीज नहीं मालूम है। पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूं कि आज की तारीख तक 2 करोड़ से जो 18 करोड़ की जमीन खरीदी गई है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। उसका एग्रीमेंट टू सेल की रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री नहीं हुई है। एक बड़ा भारी सवाल खड़ा होगा कि जिससे ये बड़ा भारी महत्वपूर्ण सवाल करोड़ किया गया है, क्या वो 2 करोड़ का सौदा का जो एग्रीमेंट टू सेल है वो बना था या नहीं बना था, ये कुछ और बना था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है, मालिकियत के हिसाब से उस पर स्टैंप नहीं लगा, तो उसकी वैल्यू उस पेपर की, एग्रीमेंट टू सेल की, रद्दी के एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है लीगल नजर में। तो एग्रीमेंट टू सेल टाइम उसका पहले खत्म हो चुका है, तो उस दिन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसमें कोई स्टैंप नहीं है, तहसीलदार तक का रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसको लगाना था, साइन करना था। तो इस एग्रीमेंट टू सेल की आड़ में जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, आई चैलेंज दैट एग्रीमेंट टू सेल वाज नॉट एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्ट नहीं करता था और वो लीगल वैल्यू उसकी कोई नहीं थी। और उस एग्रीमेंट टू सेल पे 18 करोड़ की सेल, 2 करोड़ की सेल हो गई। ये हम आप भी जानते हैं, जब एग्रीमेंट टू सेल होता है तो कुछ न कुछ पार्ट पेमेंट होता है। यहां तो एक नया पैसा भी पार्ट पेमेंट नहीं हुआ। तो उनकी समस्या ये थी कि अगर पेमेंट हुआ है तो फिर चेक होना चाहिए 50 लाख के ऊपर का, क्योंकि एक निश्चित सीमा के ऊपर आपको थ्रू चेक पेमेंट करना। तो ये फंसते जा रहे हैं जैसे जैसे चीजें सामने आती जा रही हैं। लीगलिटी में हर चीज। लखनऊ से सीनू संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। देखिए, सारे पत्रकार बड़े लोग हैं, आपको जो समझा रहे हैं वो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। कोई राज्यसभा सांसद है तो कोई बड़ा नेता है। मैं तो केवल आपसे यही पूछना चाहता हूं, क्या डीएम सर्किल रेट पर जो ज़मीन खरीदी जाती है,
क्या वही पैसे आप देते और लेते हैं? क्या वही पैसे होते हैं? और अगर ये पता लग जाए कि यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनने वाला है, तो क्या जमीन के रेट नहीं बढ़ते? आप समझ चुके होंगे वास्तविकता क्या है, विपक्ष क्या चाहता है, सत्ताधारी पार्टी क्या चाहती है और नेतागिरी करने वाले नेता क्या चाहते हैं। अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे। इन लोगों की बात को जरा समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन से पीछे नहीं है। इनको कुछ नहीं दिखाई दिया पिछले 4 साल में। भगवान राम का मंदिर तो 1 साल पहले से बनना तय हो गया था, जमीन की बात तो पहले से हो रही थी, लेकिन एकाएक धरना प्रदर्शन क्यों? इतनी सारी प्रेस वार्ता क्यों? क्योंकि इनको आपका वोट लेना है। समझना आपको है किसको आपको अपना वोट देना है, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो या संजय सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो। आप उसी को चुनिए जो आपके बारे में सोचता है, आपके देश के विकास के बारे में सोचता है, आपके प्रदेश के विकास के बारे में सोचता है, आपकी विधानसभा के विकास के बारे में सोचता है। ऐसे नेता को बिल्कुल मत चुनिए जो जाति की बात करता है, जो धर्म की बात करता है। इस बार आपको वो नेता चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास करे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।